नेताजी दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तोकीर है। मैं बाट का बाट उपाध्यक्ष हूँ और है लोगों के बीच में काम करते हैं। जैसे आज गीता रावत जी ने अपनी रिश्वत लेते हुए वो पकड़ी गई हैं और उस केजरीवाल जी अभी हम प्रदर्शन करके आके ही बैठे हैं। आपने किन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया? उनकी रिश्वतखोरी के ऊपर किया। क्या आम आदमी पार्टी को उन्होंने कहा, उन केजरीवाल जी ने, कि जी हम ईमानदार पार्टी हैं, मगर उनके शर्म की बात है, उनके डिप्टी सीएम जिस इलाके के अंदर आते हैं उनके ही वार्ड के निगम पार्षद रिश्वत लेते हुए पकड़ी जा रही हैं। ये केजरीवाल जी को दुख मरने वाली बात है। और ये केजरीवाल जी के कार्यकर्ता जो निगम पार्षद जिस तरीके के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। ये दिल्ली की जनता को अच्छी बात है, उनकी आंखें खुल गई हैं इस आज के इनकी रिश्वतखोरी पकड़ते हुए कि ये देश में क्या कर रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर जो गुंडागर्दी, चोरियां, ये इस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं कि ना जी लोगों के साथ लूटमारी, कि जी पैसे लेना, वो लेना। तो ये आज पुलिस ने पकड़ के इन्हें साबित कर दिया कि वाकई में ये लोग गलत हैं। अरे दूसरे स्टेटों में जाके अपनी दिल्ली की बातें रखते हैं, मगर दिल्ली के अंदर इस तरीके से रिश्वत लेने में पकड़े जा रहे हैं। ये शर्म की बात है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी, हमारे अनिल चौधरी अध्यक्ष जी ने इनके खिलाफ प्रदर्शन करा और केजरीवाल जी से मिले। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करा और वो जाके मिले उनके बीच में। तो आज कांग्रेस का प्रदर्शन था। केजरीवाल जी के हम परसों भी हमने प्रदर्शन करा था। परसों किन समस्याओं को लेकर किया था? केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता पे जुल्म कर रहे हैं, नौजवान साथियों पे। किस तरीके का जुल्म कर रहे हैं? ये इस तरीके का जुल्म कर रहे हैं जैसे आज का नौजवान कौन नहीं चाहता कि मेरा लौंडा, क्या मेरा बच्ची, मेरा बच्चा, क्या वो देश के अंदर अच्छी पढ़ाई पढ़े, अच्छी नौकरी उसे मिले, अच्छा रोजगार मिले। अब ये एक वार्ड के अंदर 3 दारू के अड्डे बनवा देंगे तो जी कैसा बच्चा पढ़ पाएगा, कैसा उन्हें अच्छा सामान मिलेगा। तो जो पैसा वो कमाएंगे वो दारू में लगाते रहेंगे। अफसोस की बात है, केजरीवाल जी बहुत वादे करके आए हैं, इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी भी उसी तरीके की पार्टी है। तो ये बीजेपी से खतरनाक वाली पार्टी है। ये देश के दिल्ली की जनता को इनके बारे में सोचना है, विचार बनाना है। हम निगम के चुनाव आ रहे हैं, ये देखने जो लोग जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सुआ नहीं बनता था, आज इस मुल्क के अंदर परमाणु बम बनते हैं, उन लोगों को तो ये कहते हैं कि जी इन्होंने कुछ नहीं करा। जैसे ये पता नहीं परमात्मा से ऊपर से ले आए हैं कि सब कुछ अपने साथ से साथ, क्योंकि जिन लोगों ने कुछ करा उनको तो कहते कुछ नहीं करा। बस बड़े शर्म की बात है। मैं तो उन लोगों से भी कहता हूँ, दिल्ली की जनता से, कि देश की जनता से, कि भाइयों इन जुमलेबाजियों के चक्कर में मत आओ। बड़े बड़े ही होते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों ने देश संभाला है उनके हाथ में देश। 15 साल दिल्ली के अंदर कांग्रेस सत्ता में रही जी। पूरे देश में 10 साल सत्ता में रही जी, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे जी। कहने का मकसद मेरा है कि नगर निगम में अभी तक अपनी सरकार कांग्रेस नहीं बना सकी। इसकी क्या वजह रही? हाँ, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश का काम करा है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कांग्रेस ने आपको, ये आप निगम की तो बात कर रहे हो,
मगर आपको ये नहीं पता कि जब कभी नेहरू जी देश में पहले प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे नेहरू जी ने हमारे अटल जी वगैरह को बिना जीते 2 सीटें दी थी, याद होगा आपको। क्या कम से कम जो सामने वाला विकास जो है वो हमें बताए कि कुछ हमसे गलती तो नहीं हुई, और आज वो गलती हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई है। तो आज वो गलती थी, इसी वजह से हमारे जो सीनियर नेता थे वो भाजपा को मौका देते चले आए थे कि भाई हो सकता है कि कहीं हम गलती पे हों तो ये हमें गलती बता दें, क्योंकि देश तो ऐसा होता है ना, हर आदमी तो अच्छा होता नहीं है ना। देखो थोड़ी बहुत गलती तो होती है, तो कोई समझाने वाला होता है ना, तो दोनों की सलाह मिलके देश चलता है। कोई एक से नहीं चला करता, देश सबसे चला करता है। तो आगे कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी चल रही है आने वाले चुनाव के लिए? हमारी कांग्रेस पार्टी, अनिल चौधरी साहब और हमारे अली मेहंदी जी और हमारे मुनीर अग्रवाल जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, घर घर लोगों के बीच में जा रहे हैं, और घर घर हम जितने भी हम लिंगम पार्षद की दौड़ में हैं, जिसे भी पार्टी टिकट देती है उन्होंने सब घर घर हर कैंडिडेट हमें याद दे रखी कि अपने मेहनत करो, लोगों से मिलो सबके साथ में। और हमारे अनिल चौधरी जी ने बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर एक कांग्रेस का रुझान बना है और जनता के बीच में उनकी मोहब्बत जागी है कि अनिल चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। और अब हमें उम्मीद है कि तीनों उसमें हमारी सरकार आएगी।